ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा। कलाकार बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं। मेरे साथ में पवन जी के लिए गाना गाई झमकवला से हुई, मैंने ही गाया हर हर गंगे। उसके बाद खेसारी जी से मैंने डेब्यूट किया था डोली सजा के रखना मूवी, उस गाने में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। के पास जो बैठे हैं, हम आपको बता दें कि ये भोजपुरी सिंगर हैं जो कि आप भी नाम कहीं ना कहीं सुना होगा और यूट्यूब पे देखा होगा। अनामिका त्रिपाठी जी हमारे साथ है। अनामिका त्रिपाठी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ कहा जाता है कि भोजपुरी सिंगर अक्सर देखा गया, जो भी भोजपुरी सिंगर आगे बढ़े हैं उनका जो बैकग्राउंड या पीछे की कहानी रही है बहुत संघर्ष भरी रही है। तो हम यही चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को भी ये बताइए कि आपकी जो अभी तक की लाइफ चली है किस प्रकार चली है और कितना संघर्ष हुआ है आपके लाइफ में। सबसे पहले तो देवरिया न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। और देखिए, अगर आज कोई कलाकार बनता है तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी होती हैं। मेरे साथ भी जुड़ी है, मैं आपको धीरे धीरे सारी कहानियाँ बताती हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे लिए था 2017 में सुरवीर संगीत का महासंग्राम आया था महुआ प्लस चैनल में। उसकी मैं रनर अप थी उस शो की। और उसके बाद एक शो आया अभी हाल ही में 2023 में, जिसने मुझे एक अलग ही पहचान दे दी भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिसका नाम था सुर संग्राम। सुर संग्राम से पहले मैं भोजपुरी में पवन जी के लिए गाना गाई झमकवला से हुई, मैंने ही गाया हर हर गंगे में। उसके बाद खेसारी जी से मैंने डेब्यूट किया था डोली सजा के रखना मूवी, उस गाने में। फिर उसके बाद लाडला 2 मूवी, बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें मेरे गाने आ रहे हैं। और 50+ मैंने भोजपुरी प्लेबैक कर लिया है, जो कि लाइन से ही आने वाले हैं गाने। और अगर स्ट्रगल की बात किया जाए तो देखिए, लड़की को एक सिंगर बनने में बहुत संघर्ष है। लड़के तो भी लड़ लेते हैं, लेकिन लड़कियां ना बहुत सोचती हैं, पीछे भी देखना पड़ता है कि अगल बगल वाले। मैं आपको तो सच बताऊं तो मेरे साथ कैसा था, मेरे परिवार में मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पापा का है। शायद आज मैं अगर कहीं सर उठा के चलती हूँ या गाना भी गाती हूँ तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे पापा को जाता है, क्योंकि एक बेटी के सर पे ना बाप का हाथ होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए मेरे गुरु कह लीजिए, मेरा सपोर्ट सिस्टम कह लीजिए, मेरी स्ट्रेंथ कह लीजिए, तो मेरे पापा मम्मी हैं। और शुरुआती दौर में कैसा हुआ था कि मैं ऐसे ही स्कूल वगैरह में गाना गाती थी, तो पापा को ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि गा सकती है, ये अच्छा गाना गा सकती है, तो मुझे सिखाना शुरू किए। तो फिर उसके बाद मैंने कई स्टेट लेवल शोज़ जीते, ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे तो भजन वजन गाने का, तो वो कर लेती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा दौर आया कि मैंने नेशनल शोज़ भी जीते हैं। सुर संगम करके एक शो आया था, उसमें भी मैंने फोक को रिप्रेजेंट किया था, जहां मैं हरिहरन जी और रोनू मजनूमदार जी से अवॉर्डेड हूँ। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे आपसे कि जो एक घर की लड़कियां होती हैं तो इस फील्ड में जाना, सिंगिंग करना या स्टेज पे शो करना, तो घर का सपोर्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आपके परिवार से किसका सपोर्ट रहा, किस प्रकार का सपोर्ट रहा? ये आपने बहुत अच्छी चीज़। सबसे पहले तो देखिए, लड़कियों को स्टेज पे चढ़ने का अनुमति मिलती ही नहीं है ना। मेरे पापा खुद बहुत अच्छा गाते हैं, और आज सच बताऊं तो उनको भी वो लड़के होके उनको सपोर्ट नहीं मिला। मतलब मेरे बाबा जी का ये था कि बड़ा लड़का है घर में, सरकारी नौकरी को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता था। वो भी कहीं ना कहीं सही थे अपने साइड से, गलत नहीं थे, क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं चाहेगा कि गलत हो, लेकिन नोबडी नोज़ कि किसी का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मेरे पापा गाना बहुत अच्छा गाते थे, उनके पास तो कार्ड वगैरह भी आया था, लेटर उटर आया था, तो बाबा हमारे कहने कि मोहम्मद रफ़ी और नचैया गवैया बनिए। तो इधर दौर रहा। तो जब मुझे पापा बताते हैं ये सब, तो मैंने बोला पापा आप मेरे लिए कैसे सोच लिए? तो पापा का सपना है कि बेटा जौन हम ना कोई नहीं, वो हम चाहता नहीं कि तू कर, और अगर तुम आगे बढ़ोगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं गा रहा हूँ। उनका यही बोलते हैं कि अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपके पापा अपना सपना आपके जरिए पूरा किए, पूरा इसको आप मानती हैं? मैं यही है, उनका सपना ही पूरा कर रही हूँ। क्या पता फ्यूचर ऐसा हो जाए कि कौनो दिन ऐसा गाना बनाई जेमें हम अपने पापा के साथ गाई।
वो हमारे एगो सपना बाटे कि लाइफ में हमके एगो गाना अपने पापा के साथ करे के बा। ये आपका अगर कहा जाए एक तरफ का ड्रीम है, ड्रीम है, सपना है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हम और कहेंगे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपके इतने दिन जो भी आपकी लाइफ चली है सिंगिंग से संबंधित, तो उसमें सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा गीत कौन सा था, वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गुनगुना के सुनाइए। बिल्कुल। सुर संग्राम की जर्नी की बात किया जाए तो सुर संग्राम में एक मेरा बिरहा आया था, वो बहुत फेमस हुआ था। मनोज तिवारी जी, पवन सिंह जी और निरहुआ सर जिनकी टीम से ही मैं थी, और गोपाल राय जी जिन्हें बिरहा का कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है, उनके सामने मैंने जीवन में कभी सच बताऊं तो भोजपुरी में बानी, लेकिन हमका वो बिरहा गईले ना रहनी है। और हमके एगो चैलेंज मिल गई कि हमके बिरहा गए, हम तो सोचने के बस अब ई एपिसोड में हमके निकले के बा, हम निकल जाए, एलिमिनेट हो जाए। लेकिन जब हम वो गई नहीं ना, तो वो इतिहास बन गई। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, सुर संग्राम डालिएगा, अनामिका त्रिपाठी बिरहा गीत, वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा गाना था, तो मैं आप लोगों को वो सुनाती हूँ। हाँ कि सुना सजनवा तुमाना कहनवा, असुना सजनवा तुमाना कहनवा, आ तोहरा के मान चुकल बानी परनवा, आ रई 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 रई, हाँ रई 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 रई, कि जाड़ के महीनवा में, कि जाड़ के महीनवा में, अस्सी हो रे बदनवा, तो सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा, ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप भोजपुरी सिंगर, ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा हो, ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा, सजनवा हो जल्दी ले जा गवनवा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप भोजपुरी सिंगर हैं, तो भोजपुरी गीत में आपकी सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी गीत कौन सी है? भोजपुरी में हमको जो सबसे अच्छा गाना लगता है वो सुना देते हैं। कल्पना जी मेरी फेवरेट है, मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भोजपुरी को एक आसाम की सिंगर, जिनका भोजपुरी से कोई ताल्लुक ही नहीं, और उन्होंने कहा जाए तो उन्होंने भोजपुरी को अपनाया एकदम गले लगा के, तो मेरे लिए तो मेरी आइडल हैं कल्पना जी, और वो मुझे सुनी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एपिसोड में, तो मैं उन्हीं का ही गाया एक गीत सुना रही हूँ। मेरा वो पूर्वी बहुत फेमस हुआ था सुर संग्राम में, आप लोग को वही सुना रही हूँ। पागल कहेलाना हमके, पागल कहेलाना हो, पागल कहेला नारे लोगवा, पागल कहेलाना हो, पागल कहेला नारे लोगवा, पागल कहेलाना के हमता नैहर के बानी रसीली के लोगवा, पागल कहेलाना के हमता नैहर के बानी रसीली के लोगवा, पागल कहेलाना। हाल में ही में भाटपार में देवरिया जिले में ही कार्यक्रम हुआ, जी जी, उसमें एक आपकी जो है गीत बहुत वायरल भी हो रही है। अच्छा, तो वो हमने देखा था यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा हम वो सुनना भी चाहेंगे आपके गले से। बहुत आवे पूर्वा बयान जी। ये गाना देवानंद जी का है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि देवानंद जी आ रहे हैं और मैं जैसे गाना गाई पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि देवानंद जी बैठे हुए हैं, तो एक लाइन सुनाती, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। कंटिन्यू शोज की वजह से कब आईबा, कब आईबा, कब
बहता वे पुरवा बयार, हे राजा जी कब अइबा। बहता वे पुरवा बयार, हे राजा जी कब अइबा। जरता जवानी लहर उठे पानी, अजरता जवानी लहर उठे पानी। सिहर बदनवा बदन उठे पानी, अब बहता वे पुरवा बयार, ए राजा जी कब अइबा। बहता वे पुरवा बयार, हे राजा जी कब अइबा। आप हमारे शो में बैठी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो आप हमारे माध्यम से देवरिया जिले के जो वासी हैं, रहने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको शुभकामनाएं दूंगी और बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में कला हो, जिस घर में कला हो, जिस घर में कलाकार हो, देखिए आप अपने घर के बच्चों का कला पहचानिए और उनको आगे बढ़ाइए। मैं सच बताऊं तो मैं एक तौर पे एक इंस्पिरेशन भी बनना चाहती हूं हर उस घर की बच्चियों के लिए कि अगर आप में कलाकार है ना, तो अपने हक के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। क्योंकि मैंने सच बताऊं तो मैंने लड़ा है, अपने हक के लिए लड़ा है। मुझे प्रमोट नहीं मिल रहा था, ठीक है गाओ, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्लोर होने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाला, खूबसूरत से एक पल के किस्सा बन जाला, जाने कब कौन ज़िंदगी के हिस्सा बन जाला। और कुछ खास लोग मिलेला ज़िंदगी में, कुछ खास लोग मिलेला ज़िंदगी में, जैसे कबो ना बिछड़े वाला रिश्ता बन जाला। उहे संगीत से हमारा रिश्ता बाटे। अच्छा, खास करके उन माता पिता को क्या कहेंगी जो बच्चियां अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हों, और उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का सपोर्ट करना चाहिए? जैसे आपके पिताजी ने आपका बहुत ही सपोर्ट किया है, तो आज आप यहाँ इस मुकाम पे पहुँची हैं, तो उन माता पिता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर घर के माता पिता को हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहूँगी कि देखिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, ये वो जनरेशन चल रहा है जहाँ बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आपकी बेटी में कला है, कलाकार है, तो उसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, रानी लक्ष्मीबाई या आप कल्पना चावला, चाहे अवनी, ये सब फर्स्ट नाम है। और अगर सिंगर्स में भी नाम लिया जाए तो बहुत सारे, चाहे लता जी हों, आज कहाँ पे नाम है, और कल्पना पटवारी जी हों, मालिनी अवस्थी जी हों। तो देखिए, ये लोग भी स्ट्रगल करके आगे बढ़िए। बस अपने घर के बच्चों का सपोर्ट करिए। अगर वो गाती हैं तो मौका दिलाइए, क्योंकि मौका आपसे ही शुरू होगा। अगर आप अपने बच्चों को नहीं पहचानेंगे ना, तो बाहर का कोई नहीं पहचानेगा। तो पहले शुरुआत अपने घर से करिए। देख रहे थे देवरिया एक्सप्रेस में शहबाज खान, और ये भोजपुरी सिंगर अनामिका त्रिपाठी जी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।